सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ फंक्शंस। दो पार्ट हो चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वन वन, मैनी वन, ऑन्टो, इंटो और कुछ और कैटेगरीज और होती है जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे कि ऑड इवन फंक्शन, उस तरह के बहुत सारे कुछ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी बात करेंगे। पर मेनली हमें इन चारों की बात करनी है। फॉर्मुलेज भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप जानते हैं मैं क्या बोलूंगा। पार्ट नंबर 1 और 2 दोनों के वीडियो लिंक्स इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज देख लीजिएगा। आप में से ज्यादातर लोग देख चुके होंगे, वरना कनेक्ट मिस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों छोटे छोटे वीडियोस हैं, 20 से 25 मिनट के, देख लीजिएगा। फिर पार्ट नंबर 3 में आइएगा, वरना यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट द कॉन्सेप्ट्स। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ ही चुके होंगे। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस शुरू करते हैं। फंक्शंस को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो ये रहा फंक्शंस। क्लासिफाई करने के दो तरीके होते हैं। तो पहले ऐसे इसको बना लेते हैं। अब पहले कैटेगरी में ये रहा और ये रहा, ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इनके नाम देख लीजिए। तो हम या तो फंक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं वन वन और मैनी वन में, वन वन फंक्शन या मैनी वन फंक्शन, या फिर हम फंक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन्टो फंक्शंस, इंटो फंक्शंस। आई एम श्योर आपने स्कूल में, क्योंकि स्कूल में भी फंक्शन चैप्टर होता है और उससे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपने ये सब नाम पढ़े होंगे। शायद कॉन्सेप्ट थोड़ा मिस हो गया होगा अभी, बट वो हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक। इंडिपेंडेंट क्लासिफिकेशन बोलने का मतलब ये था कि अगर कोई फंक्शन वन वन है तो वो ऑन्टो भी हो सकता है, इंटो भी हो सकता है। उसी तरह से अगर कोई फंक्शन मैनी वन है तो ऑन्टो भी हो सकता है और इंटो भी हो सकता है। ठीक है ना। अब जब डेफिनेशन देख लेंगे तो आगे इसकी और बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज वन वन फंक्शन? मतलब एक से एक की पेयरिंग होना, सिंपल सा मतलब है। जैसे कि ये रहा। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे मान लीजिए 4 एलिमेंट्स है। तो ये मान लीजिए इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये ऐसे चला गया। ये वन वन मतलब एक से एक की पेयरिंग करी आपने। ठीक। अब यहां से तो किसी भी एक प्री इमेज के मल्टीपल इमेज तो पॉसिबल था ही नहीं, वरना फंक्शन बनेगा ही नहीं, यूनिक इमेज होनी चाहिए। पर एक चीज देखी थी आपने, मैनी वन बना के दिखाता हूं, क्लियर हो जाएगा अंतर आपको। ये मान लीजिए 4 हो गए, ये देखिए। ये तो आपने वन वन कर दिया इस तरह से, अभी एक पे एक जा रहा है। पर अगर आपने ऐसे कर दिया, ये देखिए, अब ये मैनी से वन पे आ गया, दो की एक ही इमेज, फंक्शन तो रहा ये, पर अब ये वन वन नहीं रहा। क्या हो गया ये, और इसको यहां पे जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल क्लियर है। यहां पे एक से एक का आपने पेयरिंग करा, यहां पे दो का एक पेयरिंग हो गया, तो अब ये मैनी वन बन गया। ठीक है, बस यही बेसिक सा अंतर है, यहां पे ध्यान रखिएगा। अब यहां पे कंडीशन देखिएगा। आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो ए सेट से बी सेट की तरफ। मान लीजिए ए सेट में m एलिमेंट्स है और बी सेट में n एलिमेंट्स है। अब देखिएगा, अगर आपको वन वन बना के, अच्छा डेफिनेशन में हम एक बात और बोलते हैं। मान लीजिए ये आपके इनपुट्स हैं, x1, x2, x3, इस तरह से। और इनमें जब फंक्शन, मान लीजिए फंक्शन fx है, fx लगने पर वैल्यूज आपको यहां पे मिलना शुरू हो जाएंगी, fx1, fx2, fx3, इस तरह से। अब यहां पर अगर आपके fx1 इज इक्वल टू fx2 है, मतलब दो इनपुट का आउटपुट सेम आ रहा है। पर अगर फंक्शन वन वन है तो ये दोनों आउटपुट अलग नहीं हो सकते, इनको सेम ही होना पड़ेगा। ठीक है, कि आप समझ गए ना, मतलब आप कि अगर दो इनपुट्स का आउटपुट सेम आ रहा है तो वन वन में तो ऐसा होता ही नहीं, सबका अलग आउटपुट होता है। तो अगर आउटपुट सेम है मतलब वो एक ही इनपुट की बात हो रही थी, इसलिए इसको वन वन बोलते हैं। पर ऐसा मैनी वन में नहीं होता। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन आप यहां पे बोल सकते हैं। तो ये मतलब होता है वन वन का। इसके एग्जाम्पल काफी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे मैं सारे फंक्शन आपको अलग से पढ़ाऊंगा जब हम ग्राफ पे जा रहे होंगे। अभी तो हम फंक्शंस की जेनरिक डेफिनेशंस देख रहे हैं और कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन ये वन वन होते हैं। और लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन देखिए जो होता है, ग्राफ चाहे ऐसे बने ऊपर से है, वो बेस पे डिपेंड करता है, ये भी वन वन होता है। मतलब देखो आपने यहां पे एक, ये मान लो कि एफ एक्स की वैल्यू है लीनियर में, ये एक ही एक्स पे मिलती है आपको। उसी तरह से लॉग में मान लो ये वैल्यू एक ही पे मिलती है आपको। ये हो गया वन वन। मैनी वन का एग्जांपल बताऊं मैं आपको।
फॉर एग्जाम्पल इसको पहले हटा दूं मैं, क्वाड्रेटिक मैनी वन में क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ ऐसे बनता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये मान लो कोई एफ एक्स वैल्यू, एफ एक्स मतलब वाई वैल्यू जो होती है, वाई इक्वल टू एफ एक्स बोलते हो ना, तो वो आपको मिलती है वाई एक्सिस पर और इनपुट आपके एक्स एक्सिस पर होते हैं। अब मान लो ये वन है, अब ये वन आपको अगर आप एक्सटेंड करते हो तो आपको दो एक्स पे मिलता है, इस पर भी मिल गया इस पर भी मिल गया, तो मैनी वन है, दो वैल्यूज एक ही आउटपुट दे रही है, तो क्वाड्रेटिक अक्सर मैनी वन होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनी वन होता है भाई, साइन एक्स वन बहुत सारे थीटा पे होता है या बहुत सारे एक्स पे होता है साइन थीटा वन, ठीक है, तो वो देखो मैनी वन हो गया। ये साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है, या कॉस एक्स बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये मान लो एक वैल्यू बहुत सारे एक्स पे मिलेगी आपको वैल्यू, इस पे भी, तो ये मैनी वन के एग्जांपल्स हो गए। तो आई थिंक ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। अब आइए मेन चीज पर आते हैं, इनकी और बातें होंगी अभी जब ग्राफ में आपको अलग से सारे डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो हम बात करेंगे इसकी। बट आई थिंक टेक्निकल डेफिनेशन भी क्लियर होगी आपको और जेनरिक जो बात करी वो भी क्लियर होगी। अब इनको हटा दीजिए, सबको इरेज कर दीजिए। अब सबसे जरूरी बात, फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको पता है, एक मैं पहले इसको हटा दें, ये सब हटाइए और आइए फॉर्मूलेस पे आते हैं। फॉर्मूलेस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से हमारी पूरी कहानी बनेगी, क्वेश्चंस अक्सर वहीं से बनते हैं। आई थिंक दिस शुड बी इनफ। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं अगर पहले सेट से दूसरे सेट, अगर इसको ए सेट बोलते हैं इसको बी सेट बोलते हैं, अगर इन दोनों के बीच में मैं फंक्शन बनाना चाह रहा हूं, कोई भी एफ एक्स या जी एक्स एच एक्स जो भी नाम देना चाहो, इसमें पहले सेट में अगर m एलिमेंट्स हैं और दूसरे में n एलिमेंट्स है, तो पहली बात ये समझिएगा, अगर आपको वन वन बनाना है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहां पे मैपिंग करना शुरू कर दी ना, यहां से यहां तक, ठीक है, अब आप जानते हैं एक से एक ही कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो अगर यहां पे तीन एलिमेंट्स हैं तो आपको कम से कम तीन इमेज यहां बनानी है, कम से कम तीन, और सेकंड सेट में एलिमेंट छूट सकते हैं तो उसमें तीन से ज्यादा हो सकते हैं, पर अगर सेकंड सेट में तीन से कम एलिमेंट हुए, मान लो यहां पे सिर्फ दो एलिमेंट हैं आपके, मान लीजिए, तो ये आपने ज्वाइन किया, ये आपने ज्वाइन किया, अब इसको आपको यहीं पे ज्वाइन करना पड़ेगा मजबूरी, या फिर पहले वाले में, तो ये मैनी वन ही बनेगा। अगर आपको वन वन बनाना है तो आपको सेकंड सेट में एलिमेंट्स का नंबर पहले वाले से ज्यादा रखना पड़ेगा, ये सबसे जरूरी बात है। तो यहां पे अगर ये पहला सेट है, ये दूसरा है, ए सेट और बी सेट बोल दीजिए, इसमें m एलिमेंट्स तो इसमें n एलिमेंट्स, n विल हैव टू बी मोर देन और इक्वल टू m, मतलब दूसरे सेट के एलिमेंट बराबर या ज्यादा होने चाहिए, सिंपल सी बात। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे में n, तो वन वन फंक्शन कितने बन सकते हैं अगर हमको यह बताना है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, n की पावर m। ये हम फर्स्ट क्लास में देख चुके, इसलिए मैंने कहा है कि पुरानी वीडियोस बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब ध्यान दीजिए, वन वन फंक्शन कितने हो सकते हैं, देखो फ्रेंड बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे n एलिमेंट्स है, मतलब मान लो n बेंचेस हैं जिसमें आपको m बॉयज या स्टूडेंट्स को बिठाना है, ठीक है, मान लो गर्ल्स बॉयज यहां पे पूरे स्टूडेंट की क्लास बनी है, आपके पास n बेंचेस हैं, उनमें आपको m स्टूडेंट्स को अरेंज करना है बेसिकली, ठीक है, तो इसका आंसर तो npm ही होता है ना, बस ये आ गया आंसर। अगर और समझना चाहो ना, थोड़ा एक डिटेलिंग कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, फिर हटा दूंगा। देखो यहां पे m एलिमेंट्स, यहां पे n, अब देखिएगा एक दो तीन या जो भी इसमें बने हैं, फॉर द फर्स्ट एलिमेंट हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल, n पॉसिबल केसेस। सेकेंड एलिमेंट में अब क्या लोगे फ्रेंड्स, n या n माइनस वन, n माइनस वन, जहां पे आपने पहले वाले की मैपिंग करा दी है उसको आप दूसरे में इस्तेमाल अब नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, कोई वन वन है, रिपीट नहीं होती इमेज यहां पे, तो एक कम हो गया, फिर एक और कम हो जाएगा इस तरह से, और आखिरी एलिमेंट क्या होगा, पहले एलिमेंट पे आपने जीरो माइनस किया, दूसरे में वन माइनस किया, तीसरे में दो माइनस किया, तो mth एलिमेंट में आप क्या माइनस करोगे, m माइनस वन माइनस करोगे, ये आपका आंसर होगा एक तरह से। तो इसे कैसे लिखोगे आप, n माइनस वन, ऐसे करते करते n, ये ब्रैकेट खोल दें हम लोग तो प्लस हो जाएगा बीच वाला, ये हो गया, ये आपका आंसर है। अब इसे फैक्टोरियल फॉर्म में लाने के लिए वन तक मल्टीप्लाई पूरा कर दो ना इसको, तो अगला एलिमेंट क्या होगा, n माइनस एम, फिर n माइनस एम माइनस वन, ये करते करते वन तक मल्टीप्लाई कर दो। अब यू कैन चेंज द आंसर, यू कैन जस्ट मॉडिफाई, तो जो मल्टीप्लाई ऊपर किया वो नीचे भी करना पड़ेगा आपको,
तो ये सेम चीज आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 तक मल्टीप्लाई ले जाओ। अब ऊपर देख रहे हो पूरा n फैक्टोरियल तक मल्टीप्लाई मिल चुका है आपको, और नीचे भी फैक्टोरियल बना हुआ है n माइनस m का। बस यही आपका आंसर। और फ्रेंड्स इसी को, ये किसका फॉर्मूला है? यही तो एनपीएम का फॉर्मूला होता है। तो आपको इतने सब में जाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि n बेंचेस में हमको m स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, तो आंसर आ जाता। वरना आपके सामने फॉर्मूला भी है, ताकि आपको ये ना लगे कि यार पता नहीं फॉर्मूलेस कहां से आ जाते हैं। फॉर्मूलेस बेसिक काउंटिंग से ही आते हैं। पीएनसी पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, लेक्चर चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, देखना पूरा कंप्लीटेड है। ये सब वहीं से आता है, ठीक है। खैर आपको यहाँ पे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आई थिंक अब क्लियर होगा, हटा देते हैं इसको फिर, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। कई बार ओमेट्स वगैरह में ना फ्रेंड्स सीधा पूछ लेता है इस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए सब चीजें। विल सॉल्व द क्वेश्चंस, वहां पे इसकी और बात करेंगे, बट प्लीज नो कंफ्यूजन। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि अभी सब आपको सिंपल लग रहा है, पर बाद में बहुत कि भाई ये मैनी वन का था या वन वन का था, ऑन्टो का था, इंटो, ये सब चक्कर बहुत ज्यादा होता है। तो विल हैव टू बी केयरफुल विद दैट थिंग। ये तो हमने पूरा मिटा दिया। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको वन वन के फॉर्मुलेज मिल चुके हैं तो फिर मैनी वन का बहुत सिंपल है। कैसे? अच्छा ये कैसे करोगे, क्वेश्चन कैसे करोगे? इफ वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ताकि ए सेट के एलिमेंट्स मान लो 3 हैं और बी सेट के एलिमेंट 4 हैं, तो हाउ मेनी वन वन फंक्शंस आर पॉसिबल? आप 4p3 कर दोगे, बात खत्म। तो ऊपर 4 फैक्टोरियल आ गया, नीचे 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सिंपल काम हो, ये तो आपको पता है। 4 इंटू 3, ये तो सिंपल कर लीजिएगा, 24 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह सवाल आते हैं, नंबर थोड़ा बड़ा भी दे सकते हैं, बट फॉर्मूला विल बी सेम। अब देखिए फ्रेंड्स, अच्छी बात पता है क्या होती है? जो भी फंक्शन वन वन नहीं होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? मैनी वन। अच्छा आप में से कई लोग के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर हम वन वन बोलते हैं, मैनी वन बोलते हैं। मैनी मैनी तो चलो रैंडम चीज है, पर हम वन मैनी क्यों नहीं बनाते? फ्रेंड्स वन मैनी का मतलब समझे आप लोग? वन से मैनी पे जाना, ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, इसलिए उसे हम इंक्लूड नहीं करते। चलिए भाई, अब एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको। आपको दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एक वन वन का और एक ऑन्टो का। मैनी वन और इंटो कैसे मिलेगा? टोटल में से वन वन माइनस करो, आपको मैनी वन मिल जाएगा। टोटल में से ऑन्टो माइनस करो, आपको इंटो मिल जाएगा। तो हाउ मेनी मैनी वन फंक्शंस आर पॉसिबल? बहुत सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फर्स्ट लेक्चर में देखा था, n टू द पावर m। उसमें से आप सिंपल एक काम कर दीजिए, कौन सा काम? वन वन फंक्शन का नंबर माइनस कर दीजिए, ये आपका मैनी वन का बन गया। बस दो सिंपल फॉर्मुलेज, काम खत्म, ठीक है। तो ये वन वन मैनी वन की बात कर ली। चलिए अब ऑन्टो इंटो की बात कर लेते हैं कि ऑन्टो इंटो क्या होता है। पहले बात करेंगे ऑन्टो फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए ऑन्टो फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत सिंपल। आपको मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया था बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं यहां पे इस तरह से, मान लो हमने प्लॉटिंग कर दी, तो दूसरा सेट जो होता है ना, उसके सारे एलिमेंट को डोमेन में आते हैं, पर रेंज में सिर्फ वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी मैपिंग हो रखी है। मतलब ये चारों को डोमेन में है, पर रेंज में सिर्फ ये 3 आएंगे। चौथा वाला को डोमेन में तो है, पर रेंज में नहीं है। ऐसे फंक्शन जहां पर को डोमेन और रेंज बराबर हो जाती है, व्हेन को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, ऐसे फंक्शंस ऑन्टो फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि दूसरे सेट में भी बिना मैपिंग के कोई एलिमेंट नहीं बचा होना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो जैसे कि ये रहा, ये रहा, ये आपने कुछ एलिमेंट्स यहां बना दिए इस तरह से, ठीक है। तो चलो मैपिंग कर देते हैं। इसको इससे कनेक्ट कर दिया आपने, इसको इससे कर दिया, और इसको इससे कर दिया, इसको भी इससे कर दिया अभी, और इसको इससे कर दिया। अब ये बन गया ऑन्टो फंक्शन, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। कोडोमेन में तो आ गए, पर तीनों कोडोमेन के एलिमेंट्स रेंज में भी आते हैं, सबके पास मैपिंग है। पर अगर यहां पे एक और एलिमेंट होता, ठीक, तो ये फंक्शन तो होता। देखो फंक्शन बनाने के लिए, मैपिंग के लिए, फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, पर सेकंड में छूट सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर अगर छूट गया तो वो इंटो होगा। ऑन्टो तब बनेगा जब मैपिंग सबकी हो रही होगी, मतलब व्हेन कोडोमेन इक्वल टू रेंज। बस सिंपल सी बात है। अब एग्जांपल में देता हूं, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। तो समझ गए?
अभी एग्जाम्पल में दे रहा हूं, बिल्कुल जो रियल लाइफ में फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती है, मतलब सारे एलिमेंट जो कोडोमेन में है सब रेंज है, सब किसी की इमेज है, सबकी प्री इमेज है, तो वो ऑन्टो फंक्शन होता है। अगर सेकंड सेट में कोई एलिमेंट छूट गया, मतलब जो कोडोमेन में तो आता है पर रेंज में नहीं आता, तो वो इंटो फंक्शन बन जाएगा। सिंपल सी बात। एग्जाम्पल देखिए, आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन r to r such that fx is equal to x square। स्क्वायर फंक्शन की मदद लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कैसे कहानी होगी, ये देखिए। अब रियल नंबर बनाने हैं आपको, तो फिर यहां पे कैसे करोगे आप? अम, ये जीरो ले लिया आपने, ये इधर 1 2 3 होगा, 1 2 3 इस तरह से। वैसे ना बीच वाले डेसिमल भी होंगे, बट उनको भी छोड़ देते हैं। 1 2 3 ऐसे हो गया, ये -1 -2 इस तरह से, और ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर। -1 -2 1 2 इस तरह से 3 4 ये चलता रहेगा। मैपिंग कैसे होगी आपकी? स्क्वायर फंक्शन है तो 0 से 0 मिलेगा आपको, 1 से 1 मिलेगा, -1 से 1 मिलेगा, 2 से 4 मिलेगा आपको, -2 से भी 4 मिलेगा, ऐसे 2 भी। भाई मान लो यहाँ पे 1.4 वो जो भी होगा ना, उसका भी स्क्वायर 2 आएगा ना आपका, तो ऐसे सारे मैपिंग इस तरह से हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात, ये फंक्शन 1 1 होगा या मैनी 1 होगा, ये मैनी 1 है, क्योंकि 2 का आउटपुट 1 के बराबर आ रहा है। -2 +2 दोनों का आंसर 4 आ रहा है, -1 1 दोनों का आंसर 1 आ रहा है, इस तरह से। तो ये मैनी 1 हो गया। पर ये ऑन्टो है या इंटो है? देखिए, कोडोमेन आर ऑल द रियल नंबर्स, पर क्या पूरी कोडोमेन रेंज में इंक्लूड होगी? नहीं होगी। जो भी नेगेटिव एलिमेंट है आपके, वो किसी रियल नंबर का, भाई रियल नंबर का स्क्वायर तो रियल नंबर ही होता है ना, तो नेगेटिव रियल नंबर आपके किसी की भी मैपिंग में नहीं आ पाएंगे। इसलिए यहां पे कोडोमेन जितने भी एलिमेंट है वो रेंज नहीं बन पाएंगे, तो रेंज सबसेट होगी, ठीक है, पर बराबर नहीं हो पाएगी। यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस केस में यहां पे ये फंक्शन इंटो बन गया, क्योंकि यहां पे रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, ठीक है। पर यहां पे पता है, एक आप एक ट्विस्ट कर सकते हो, वैसे एग्जाम में सब आता नहीं है, पर आपको समझाने के लिए बताता हूं। मान लो आप आर टू आर की जगह इस वाले आर को मान लो पॉजिटिव इंटीजर कर देते हो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्लियर बात। अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर कर दिया, तो फिर क्या हुआ यहां पे? पॉजिटिव इंटीजर करने पर जो फर्क पड़ेगा यहां पे, वो ध्यान दीजिएगा। और यहां पे भी इंटीजर कर देते हैं, तो एक काम करते हैं, यहां पे आपने सिर्फ इंटीजर कर दी, वो साइन जेड इंटीजर का था ना, वो मान लो आपने लिख दिया। आपने डोमेन को इंटीजर कर दिया और को डोमेन को पॉजिटिव इंटीजर कर दिया, ठीक है। मतलब यहां पे आप लिख दो जेड और जेड प्लस, जैसे आप इंटीजर को डिफाइन करते हैं, बताइए आपको, ठीक है, जेड और जेड प्लस। इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपके सारे इंटीजर आ गए, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो भी आ जाएगा। पर यहां पे जब मैपिंग करोगे, जब मैपिंग करोगे, तो एक बात बताइए, यहां पे क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा? क्या अब हम इसको बना पाए? क्या अब हम इसको बना पाए इंटो, या नहीं बना पाए? प्रॉब्लम अभी भी है। कैसी प्रॉब्लम है, इधर देखिएगा, -2 -1 0 1 2 इस तरह से, और ये था अपना -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से। अब यहां पे हमने इंटीजर लिए, तो देखो -1 से आपको 1 आएगा, 1 से भी 1 आ जाएगा, 0 से 0 आ गया। अब एक प्रॉब्लम यहां पे ये है कि आपने यहां पे नेगेटिव नहीं लिए हैं, एंड यू हैव टेकन पॉजिटिव, ठीक है यार, चलो। तो पहली प्रॉब्लम तो यही आ गई आपको कि जीरो का स्क्वायर नहीं मिलेगा आपको, तो ये फंक्शन रहेगा ही नहीं। क्लियर हुई बात? भाई आपको फंक्शन के लिए फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट नहीं छूटता, जीरो का तो है ही नहीं आपके पास यहां पे, तो पहली प्रॉब्लम तो यहीं पे आ गई, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए फंक्शन ही नहीं रहा, ठीक है, फंक्शन ही नहीं रहा। पर एक और प्रॉब्लम यहां पे थी, वो कौन सी थी? 1 से आपको 1 मिला, 2 से आपको 4 मिला, पर ये जो 2 3 बीच में है, इनको इंटीजर पे रखने के बाद भी फिर, क्योंकि आपने यहां पर भी इंटीजर कर दिया है, तो फिर आपको 2 3 किसी का स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा, तो अगेन ये इंटो रह गया। होगी सिंपल सी बात, ठीक। चलिए, अब अगर आप बोलोगे सर आपने ये सब तो बता दिया, थोड़ा ऑन्टो एग्जांपल भी दे दो, कौन सा होगा? लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन ऑन्टो हो जाता है आराम से। कैसे? इधर देखो, मान लो f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r सच दैट fx मतलब y इक्वल टू मान लो 2x+3। अब ये रहे आपके रियल नंबर, ये रहे आपके रियल नंबर, सारे रियल नंबर पे आपको इमेज मिलेगी, और यहां पे सबकी प्री इमेज होगी, मतलब ये वाले भी सारे कवर होंगे, ये वाले भी सारे कवर होंगे।
तो ये लोग बेसिकली वन वन भी होंगे और ऑनटो भी होंगे, जिसको हम बाइजेक्शन बोलते हैं, जब भी पढ़ा हुआ मैं आपको। होगी बात क्लियर? तो लीनियर फंक्शंस होते हैं अक्सर आपके ऑनटो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और हो सकते हैं, पर मैंने थोड़ी सी आपको बात समझाने के लिए क्लियर कर दिया। अब फॉर्मूले वाले पार्ट पे आ जाते हैं, तो थिंग्स विल बी क्लियर। इसको हटा देते हैं। चलिए, होगी ना? तो एग्जांपल भी मैंने दे दिया आपको कि कौन से मॉडिफिकेशन से क्या क्या हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट में ना ऑन्टो पे काफी सवाल आते हैं, और उसका फॉर्मूला थोड़ा लेंदी अपीयर होता है, पर सिंपल है। उसका डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक आपको दूंगा मैं आइडिया कि डेरिवेशन कैसे आता है, बस उतना ही समझ लीजिएगा। एग्जाम में डेरिवेशन के बहुत डिटेल में नहीं जाता वो, ठीक है, बट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ऑन्टो में आपका जो, अगर मैं फंक्शन बना रहा हूं यहां से यहां तक, m से n, ठीक है। अब आप जानते हैं फ्रेंड्स, सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक। इसका मतलब, अब देखो यहां से अगर आप मैपिंग शुरू करोगे, क्लियर, तो किसी भी हालत में प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? मान लो यहां पे आपके 3 एलिमेंट है, यहां पे 4 हो गए। अब आप बेस्ट तो वन वन कर सकते हो ना, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे कर दिया, और इसको इससे कर दिया। आप यहां से मल्टीपल इमेज तो नहीं निकाल सकते, वरना फंक्शन ही नहीं रहेगा वो। अब एक एलिमेंट छूट गया, ठीक है, तो यहां पे उल्टी कंडीशन होती है। अब क्योंकि छूट गया तो ये क्या हो जाएगा? इंटो हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में पहले सेट के एलिमेंट या तो दूसरे से बराबर या ज्यादा होने चाहिए। तो यहां पे m बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर n बड़ा हो गया, दूसरे के एलिमेंट ज्यादा हो गए, तो पक्का एक दो छूट जाएंगे फिर आपके, फिर वो इंटो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप यहां से मल्टीपल इमेज नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो भाई पहली चीज तो ये कि इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए आपको कि m शुड बी, तो इसमें दूसरा वन वन में दूसरे के एलिमेंट ज्यादा चाहिए आपको, यहां पहले के चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑन्टो का मैं आपको बता रहा हूं, ऑन्टो का फ्रेंड्स, आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, अगर मैं ए सेट से बी सेट तक जा रहा हूं, जिसमें पहले सेट में मतलब एन ए एम है और एन भी एन है, ठीक है, एम और एन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं? एन की पावर एम। अब देखिए, अब इसमें से जो टोटल फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे फंक्शन भी होंगे जहां पे सेकंड सेट का एक एलिमेंट छूट रहा है, या दो छूट रहे हैं, या तीन छूट रहे हैं। हमें उनको हटाना है, क्योंकि इसमें छूट नहीं सकता, तभी तो ऑन्टो बनेगा। तो पहले हम वो हटाते हैं जहां पे हमने सेकंड सेट में एक एलिमेंट छोड़ा था। अब उस एक एलिमेंट को पहले चूज कर लो आप, जो एक छूटा होगा। अब उस एक एलिमेंट को चूज करने के बाद एक एलिमेंट छूटे हुए कितने केस बन गए आपके? अब n की पावर m नहीं होगा, n माइनस वन की पावर m होगा। क्लियर? क्योंकि एक एलिमेंट जहां छूटा है, अब उसकी टोटल फंक्शन काउंटिंग कर रहे हो आप, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम पता है क्या है? आपने मान लो यहां पे एक फंक्शन चूज कर लिया, इसको हटा के काउंटिंग कर लिया आपने, पर इसको हटाने पर भी कुछ केस वो भी तो होंगे, इसको हटा के मतलब ये तो इंक्लूड नहीं कर रहे हो आप, पर बाकी में जो आपने टोटल वाला फॉर्मूला ये लगाया है, इसमें भी सारे के सारे होंगे, जहां पे दो छूट गए, तीन छूट गए, सारे वो आपने माइनस कर लिया। तो आपको तो सिर्फ एक वाला हटाना था, उसको हटा दिया, पर बाकी में जैसे ही टोटल फंक्शन फॉर्मूला आपने दोबारा लगाया, तो दो, तीन, चार, पांच, वो सब छूटे हुए केस भी हट गए होंगे, ठीक है, तो उनको दोबारा इंक्लूड करो। इसमें दो वाला भी हट गया, तो दो वाला दोबारा इंक्लूड करो, जहां पे दो आपने चूज कर लिए, n माइनस टू की पावर m। अब इसके साथ तीन, चार, पांच छूटे हुए केसेस भी दोबारा री इंक्लूड हो चुके हैं, अब उनको दोबारा तीन वालों को हटाओ, nc3, फोटो हटा देता हूं, n माइनस थ्री की पावर m। अब इसमें तीन के साथ साथ चार, पांच, छह, तो उन सब केस भी हट गए, अब उनको आपको री इंक्लूड करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये हो रहा है, याद करिए, जब हम तीन, ये देखिए, जब हम तीन सेट्स का यूनियन निकालते हैं, ए बी सी, तो हम यही काम करते हैं, हमें यूनियन चाहिए, मतलब ये पूरा जो एरिया आता है। तो आप एन ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालते हो? पहले आप तीनों को ऐड करते हो, ठीक है, तीनों को ऐड करने पर मतलब टोटल एरिया लेने पर आपके ये डबल इंटरसेक्शन वाले और ट्रिपल वाले भी इंक्लूड हो चुके, तो आप पहले डबल वालों को हटाते हो,
बेसिकली यू आर मैनेजिंग द ओवरलैप्स, ऑल्टरनेट प्लस माइनस करके। ये देख लो आपने दो वालों को हटाया, ठीक है, दो वालों को हटा रहे हो, पर दो वालों को हटाने पर क्या हुआ, जो तीन वाला एरिया है वो पहले तीन बार इंक्लूड हुआ था, फिर तीन बार एक्सक्लूड भी हो गया, क्योंकि वो तो सब में आ रहा है, उसको दोबारा री इंक्लूड करो आप, तो ऑल थ्री वाला आप दोबारा करते हो। याद आया फॉर्मूला, सेम चीज हो रही है, ओवरलैप मैनेज कर रहे हो आप, ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, वही काम कुछ कुछ ओवरलैप वाला यहां पर भी हो रहा है। होगी बात क्लियर? दिस वॉज द बेसिक आइडिया कि डिराइव कैसे होता है। अब फॉर्मूला आइडिया क्लियर हो गया ना, बस अब इतना ही कॉन्सेप्ट काफी है। अब मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, अब इसको ठीक से याद कर लेना, समझा दिया ना, अब याद कर लेना इसको। अब मैं आपको एक साथ लिख के बता रहा हूं ताकि आप याद कर लो, तो आराम से काम यहां पे बन जाएगा। और ये फॉर्मूला कहां तक जाएगा वो भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको, देख लो। तो ऑन्टो फंक्शंस कितने होते हैं, एन की पावर m माइनस एन सी वन, तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा, पावर सब में पावर m आएगा, सिंपल सी बात। जो पहला एलिमेंट का नंबर है ना m, पहले सेट के एलिमेंट्स का नंबर, वो हर समय पावर में आएगा। फिर प्लस कर लो टू वाले, तो यहां पे एन सी एन माइनस टू हो गया, पावर m आएगा फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स का नंबर। फिर एन सी थ्री, ये माइनस में आ जाएगा, तो यहां पे एन माइनस थ्री आ गया, पावर m रहेगा, ये चलता रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप पूछेंगे सर ये कहां तक चलेगा, ये देखो n माइनस वन हो रहा है, माइनस टू हो रहा है, माइनस थ्री हो रहा है, ठीक है। मान लो n की वैल्यू जब तक ये जीरो ना आए करते रहना, जीरो पे रुक जाना, जीरो पे फॉर्मूला अपने आप रुक जाएगा। मान लो n की वैल्यू फोर होती, तो अगला टर्म n माइनस फोर है इसमें, तो वो जीरो आ जाता, तो आप यहीं पे रुक जाओ, बात खत्म, बस, और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, प्लस माइनस, तो काम बन जाएगा आराम से। होगी बात क्लियर? क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, पर आई थिंक फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो n फाइव होता, तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, प्लस करते हैं, एन सी फोर एन माइनस फोर पावर m, क्लियर। तो ये अगर एन फाइव होता, ठीक है, तो ये तो आती वैल्यू कुछ, आप एन की वैल्यू फाइव होती, फाइव माइनस फोर, ये वन आता। इसके बाद कुछ नहीं करते आप, क्योंकि अगला एन माइनस फाइव और एन फाइव है आपका, जीरो हो गया। जब तक ये टर्म जीरो ना हो जाए ना, उससे पहले तक चलते रहना, उसके बाद आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यहां पे, ठीक। तो इस तरह से अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, दिस इज ऑन्टो का फॉर्मूला, ऑन्टो का फॉर्मूला। अब हमें यहां पे ये देखना है कि, अच्छा एक काम करें, एक वैल्यू लेके थोड़ा देख भी लेते हैं, सिंपल सा एक वैल्यू ले लेते हैं, बाकी एग्जाम वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा। मान लो एन की वैल्यू लेटस से कि टू मान लेते हैं, और एम की वैल्यू मान लो फोर मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो चलो निकाल लो आंसर। क्वेश्चन इज, आप ए से बी फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, जहां पे पहले सेट में एलिमेंट्स का नंबर फोर है और दूसरे में एलिमेंट्स का नंबर टू है, तो कितने ऑन्टो फंक्शन हो सकते हैं, बड़ा सिंपल सा बात है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे टू की पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। अब आप एन पे आइए, टू सी वन करोगे आप पहले, टू माइनस वन वन हो जाएगा, और वन की पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ोगे, आगे नहीं बढ़ोगे आप, क्योंकि टू माइनस टू जीरो है, खत्म, रुक जाओ, ये पे आंसर आ जाएगा। ये सिक्सटीन हो गया, माइनस ये टू हो गया, आपका आंसर फोर्टीन हो गया, बस। एक दो स्टेप और भी बढ़ा दो तो आपको जीरो से पहले रुक जाना, बस इतनी सी बात है, प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखने में अजीब लगता है, पर आई थिंक ठीक से याद करोगे, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये सी वाले काम, एन सी वन, ये सब एन में होते हैं, पावर हर समय एम की होती है, हर टर्म में पावर एम है। बाकी सी वाले जो एनसी में चलता रहता है, और एन में माइनस वन माइनस टू होता रहता है, पर पावर इज ऑलवेज एन, और बाकी माइनस वाले ऑपरेशन एन में होते रहते हैं, एनसी वन एनसी टू एनसी वन, ठीक है। चलिए, अब इसको अगर मैं अल्फा मान लेता हूं, मतलब नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन को अल्फा मान लीजिए, तो इंटो का फॉर्मूला आपको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल में से आप ऑन्टो का माइनस कर लीजिए, तो जो बचेगा वही इंटो हो जाएगा। वैसे आप अगर ध्यान दे रहे हो, ऐसा करने पर ये टर्म और ये पहला टर्म आपस में कैंसिल आउट कर देगा, और बाकी टर्म ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में, तो उस तरह से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहला एन की पावर एम, ये टोटल और ये वाला माइनस कर देगा, बाकी टर्म बच जाएंगे इंटो के लिए, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो बात बड़ी सिंपल है, ऑन्टो का नंबर निकालिए, टोटल से माइनस करिए, खेल खत्म, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस
वन वन, मेनी वन, ऑनटो, इनटो। बेसिक समझाया, डेफिनेशन समझाई, रियल लाइफ फंक्शन के एग्जाम्पल दिए आपको और फॉर्मूला समझा दिया, और एक दो एग्जाम्पल्स हमने यहां पे कर लिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे फंक्शन का पार्ट नंबर 3 खत्म होता है। अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा जहां पे हम कुछ बहुत जरूरी बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक आखिरी बात समझ लीजिए, जरूरी बात, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनके एक और नाम होते हैं। वो क्या होते हैं? वन वन को इंजेक्टिव या इंजेक्शंस भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन्टो को सरजेक्शन भी बोलते हैं। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा। तो इंजेक्टिव या इंजेक्शन, ये वन वन का एक और नाम। पता है क्वेश्चन कैसे होता है? पहले सेट में इतने एलिमेंट, दूसरे में इतने एलिमेंट्स, टेल द नंबर ऑफ इंजेक्टिव। अब हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार इंजेक्टिव क्या होता है? वन वन होता है, मेनी वन होता है, ऑन्टो होता है, इंटो होता है, तो हमको वही नहीं, हमें बेस फॉर्मूले सारे याद होते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो वन वन नाम से नहीं पूछता, इंजेक्शंस पूछ लेता है, और ऑन्टो सरजेक्शन से पूछ लेता है। ये ध्यान रखना, पैरेलल टर्मिनोलॉजी है इनकी। ठीक है, क्लियर होगी बात? एक आखिरी बात और देख लो, कई बार जो फंक्शन हमारे होते हैं वो वन वन और ऑन्टो दोनों हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको लीनियर फंक्शन का एग्जांपल दिया था, लीनियर फंक्शन वन वन भी होते हैं, ऑन्टो भी होते हैं। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं बाइजेक्शंस। बाइजेक्शंस, तो बाइजेक्शन, बाय मतलब दोनों क्वालिटी पूरी करते हैं। तो बाइजेक्शन फंक्शन वो होते हैं जो वन वन भी होते हैं और ऑन्टो भी होते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको बाइजेक्शन बनाना है तो एक से एक की मैपिंग होगी, और दूसरे सेट में भी कुछ बचना नहीं चाहिए। पहले सेट में तो वैसे कुछ नहीं बचता, ठीक है, वरना फंक्शन ही नहीं होगा। पर दूसरे सेट में भी कुछ नहीं बचना चाहिए, मतलब कोडोमेन, एक तो वन वन मैपिंग चाहिए और कोडोमेन रेंज के बराबर भी होनी चाहिए। तो जैसे, और वो तभी होगा जब दोनों के एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ पे एम एलिमेंट्स, यहाँ पे एन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर चाहिए, वरना काम नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो मान लो ये चार, तो यहाँ पे भी चार होने चाहिए। तो ये आपने मान लो इसको इससे मैप कर दिया, इसको इससे मैप कर दिया, ये इससे हो गया मैप, ये इससे हो गया। ये वन वन भी है, ऑन्टो भी है, वन वन है और ऑन्टो, मतलब यहां पे कोडोमेन और रेंज बराबर है। सेकंड सेट में भी कोई एलिमेंट बिना मैपिंग के नहीं छूट रहा। ठीक है, और यहां पे एक बात ध्यान रखना, अगर दो सेट के बीच में आप बाइजेक्शन बना रहे हैं तो दोनों में एलिमेंट का नंबर सेम होना चाहिए, एन और एन। नंबर ऑफ बाइजेक्शंस कितने होते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? आंसर इज एन फैक्टोरियल। अब इसमें दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो आप। कैसे? वन वन का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो आप, इधर मैंने लिखवाया था एनपीएम। एनपीएम, अब आपने लिखा एनपीएम, अब यहां पे तो एम और एन बराबर है, तो ये एनपीएन ही तो बन गया बाइजेक्शन में। लगा दो फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल। नीचे क्या होगा? एन माइनस एन मतलब जीरो फैक्टोरियल, वो तो वन होता है, तो एन फैक्टोरियल। बस। तो मान लीजिए कि आपका यहां पे भी 6 एलिमेंट्स है, यहां पे भी 6 एलिमेंट्स है। हाउ मेनी बाइजेक्शंस आर पॉसिबल? आंसर 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, बात खत्म। सिंपल सी बात है। क्लियर? 720 आपका आंसर जरा, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, बताया। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन का फॉर्मूला बचा हुआ था, तो फॉर्मूला नंबर वन, ये वन वन का, ये मैनी वन का, ये ऑन्टो का फॉर्मूला हो गया, और ये इंटो का हो गया। और बाइजेक्शन का फॉर्मूला होता है ये। बस, तो यहां पे आपके फॉर्मुलेज वाली कहानी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर फंक्शंस का लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी वाइज, फिर और पार्ट्स प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे बनाऊंगा मैं फंक्शंस के ही। समझ गए आप? उसमें कुछ चीजें बची हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम दो फंक्शंस कंबाइन, वो जो एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स, वो सारी बातें करेंगे। फिर बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, वो सारी हम बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। तो आई होप बात समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, आई क्लैरिफाई दैट डाउट। और जब क्वेश्चंस करेंगे तो बातें याद आनी चाहिए आपको, भूलिएगा मत। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, और अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी थ्योरी पूरी कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।